नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करेंगे आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज आइए, आपका स्वागत है हमारे स्टेट ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो मैंने आपको विकास के क्षेत्र का फर्स्ट पार्ट आपको बताया है। विकास के फर्स्ट पार्ट में आपको अगर वीडियो नहीं देखी होगी तो आप जाके हमारे सेशन में आप विकास के क्षेत्र की फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। उसी के आगे आज मैं सेकेंड पार्ट लेकर आई हूँ, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको दो डेफिनेशन बताई थी, क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो उसी के आगे आज मैं कंटिन्यू करेंगे जर्सील्ड के अनुसार, जो कि बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे एक राइटर हैं जिसका नाम है जर्सील्ड के अनुसार, ठीक है। यानी जर्सील्ड ने 1963 में क्या बोला था, शारीरिक विकास वह परिवर्तन है जो शरीर के आकार, आकृति और शारीरिक क्रियाओं में क्रमिक रूप से होते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना होगा, जो शारीरिक विकास है वह परिवर्तन है जो शरीर के आकार में, आकृति में और शारीरिक क्रियाओं में क्रमिक रूप से होते हैं। यानी कि जो भी विकास होता है वो आकार में भी होता है, आकृति में भी होता है और शारीरिक क्रियाओं में भी, यानी कि फिजिकल क्रियाओं में भी क्रमिक रूप से होते हैं। जैसे कि बदलाव, परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। जैसे छोटे में कुछ और दिखते थे और बड़े में कुछ और, यानी कि बड़े होकर तो बच्चे और खूबसूरत दिखने लग जाते हैं। यानी कि जो विकास होता है वो आपका एज वाइज होता है। उसी के आगे बात करेंगे शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में बात करेंगे सबसे पहले ऊंचाई, यानी कि हाइट की बात करते हैं। तो भ्रूणी अवस्था यानी कि ट्यूटस, जब बच्चा माँ के 9 माह का बच्चा माँ के गर्भ में हो तो वो कितने उम्र का होता है, उसकी हाइट क्या होगी बच्चे, तो वो होती है आपके 50 सेंटीमीटर। कितना होगा बच्चे, 50 सेंटीमीटर। जब बच्चा जन्म ले लेता है तो जन्म के समय 50 सेंटीमीटर भी होता है। 1 से 2 वर्ष में बच्चा कितना उम्र का होगा, 75 सेंटीमीटर का होगा। कितनी हाइट का होगा, 75 सेंटीमीटर का होगा। अब बात करेंगे 12 वर्ष के समय में तेजी से विकास होता है। जब बच्चा 12 वर्ष की अवस्था में होता है तो विकास बहुत तेजी से होता है। वही 16 वर्ष में विकास रुकने लगता है, यानी कि स्थिर होने लगता है। फिर 18 वर्ष में विकास स्थिर हो जाता है, यानी विकास फिर नहीं होता है। अब बात करते हैं वजन की। तो वजन की बात कर लेते हैं। वजन के समय में, यानी कि जब बच्चा वजन में होता है तो उसका समय में वजन क्या होता है, बच्चे का जन्म के समय में वजन, यानी कि जब बच्चा 2.5 या 3.5 किलो का हो, ठीक है। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जन्म के समय कितना होता है, 2.5 से 3.5 किलो का होता है। फिर जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तो इसी से 2 गुना, यानी कि 2.5 किलो का तो 5 का हो जाएगा, 3.5 किलो का है तो 6 किलो का हो जाएगा, ठीक है। अब वहीं 1 साल में इसका 2 गुना हो जाता है, यानी कि 5 का 2 गुना, 5 का 6 का 2 गुना, ठीक है। यानी कि 1 साल में बच्चा 3 गुना बढ़ेगा। फिर वहीं 2 वर्ष में बच्चा 4 गुना बढ़ता है। कितना बच्चा बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ेगा। यानी कि किशोरावस्था के समय वजन 40 से 50 किलो होता जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे बोन्स के विकास की, यानी कि हड्डियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स की बात करेंगे। तो जन्म के समय में हड्डी कितनी होती है बच्चे, एक नवजात शिशु में 300 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं, नवजात शिशु में 300 हड्डियाँ होती हैं। वही बात करें एडल्ट यानी कि वयस्क में कितनी होती है बच्चे, तो एक वयस्क के शरीर में 2 से 6 बोन्स होती हैं। कितनी होती है बच्चे, 206 बोन्स होती हैं। अच्छा, बोन्स बनी कितनी होती है, बोन्स जो होती है वो कार्टिलेज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की। ये बहुत ही मुलायम होती है। कैसी होती है, बहुत ही मुलायम होती हैं। फिर बात करते हैं ओसिफिकेशन की, यानी कि जो हड्डियों का मजबूत होना या कठोर होना ओसिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ओसिफिकेशन। यानी कि जो हड्डियों का मजबूत होना कहलाता है वो क्या कहलाता है, ओसिफिकेशन कहलाता है। जब हड्डी धीरे धीरे मजबूत होने की प्रक्रिया को ओसिफिकेशन कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चे, ओसिफिकेशन कहेंगे। इसी के आगे की बात करते हैं। सिर की हड्डी बहुत ही मुलायम होती है। आपको पता होता है कि जो सिर की हड्डी होती है, यानी कि हेड की बोन्स होती है, बहुत ही मुलायम होती है। उससे क्या कहेंगे, फेंटानेल कहेंगे। क्या कहेंगे, फोंटानेल कहते हैं। बच्चे का तालू सिर में मुलायम होता है। बच्चे का जो तालू होता है वो सिर से भी ज़्यादा सिर में होता है, जो वो मुलायम होता है, ठीक है। फिर दांतों की बात करते हैं। जन्म के समय दांत नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जबड़ों के अंदर कलियां दिखाई देती हैं। आपने इस चीज़ का अनुभव किया होगा, जब बच्चे जन्म ले लेते हैं तो बच्चों में दांत तो नहीं होते, मगर दांत जैसी एक संरचना छिकी हुई रहती है। क्या दिखी रहती है, एक संरचना जो होती है वो दिखती रहती है, छिकी सी रहती है। तो जन्म के समय दांत नहीं हो दिखाई देते, लेकिन जबड़ों के अंदर कलियाँ दिखती हैं, ठीक है। दांत निकलने की प्रक्रिया गर्भावस्था के समय से ही शुरू हो जाती है। यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो गर्भावस्था के समय में ही दांत जो होते हैं बच्चों के निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। अब बात करेंगे 6 माह में
पहला दूध का दांत निकलता है। जब बच्चा 6 माह का हो जाएगा तो बच्चे में पहले माह का दूध यानी कि पहला दूध का दांत निकलता है। इसे मिल्की टीथ कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चे? इसको मिल्की टीथ कहेंगे। जब 1 वर्ष में बच्चे के 6 से 7 दूध के दांत होते हैं। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उसके 6 से 7 दूध के दांत निकल आते हैं। वही 2.5 वर्ष के बच्चे में बात करें, 2.5 वर्ष में दांत कितने होते हैं? 20 दूध के दांत हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 20। यानी कि 6 वर्ष में दूध के दांत टूटना प्रारंभ हो जाते हैं। अगर पूछा जाए कि दूध के दांत बच्चों में टूटना कब प्रारंभ हो जाता है, तो दूध के दांत बच्चों में टूटना प्रारंभ 6 वर्ष की उम्र में दांत टूटने प्रारंभ हो जाते हैं। अब बात करेंगे अक्ल दाढ़ की। 25 वर्ष में अक्ल दाढ़ यानी विजडम टीथ आती है। जब बात करेंगे विजडम टीथ की तो 25 साल के वर्ष के अंत में 25 वर्ष में अक्ल दाढ़ या विजडम टीथ आती है। ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। जब बच्चे को या जब एडल्ट को ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है तो उस रोग में क्या हो जाता है? हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और वृद्धावस्था तक आते आते तो बिल्कुल हड्डियाँ कमज़ोरी हो जाती हैं। अब बात करेंगे सिर शरीर का अनुपात। ठीक है, मीट टू माइंड प्रिपोरेशन। ठीक है, माइंड टू प्रिपोरेशन। ठीक है, अब बात करेंगे जन्म के समय अलग अलग भाग में बटा होता है। जैसे कि आपने देखा है भ्रूणावस्था में ये आपका सिर है, ये आपकी बॉडी है, क्या ये आपका शरीर है, ये आपका सिर है। ठीक है, अब भ्रूणावस्था की बात करेंगे तो जन्म के समय अलग अलग भाग में बटा होता है। शरीर का आधा भाग जन्म 1:2 का होता है। कितना होता है? 1:2 में होता है। यानी भ्रूण कितने में होता है? पहले सिर, फिर धड़, फिर पूरा शरीर बनता है। क्या बनेगा? पहले धड़ बनेगा, पहले सिर बनेगा, फिर धड़ बनेगा, फिर आपका पूरा शरीर बनेगा। इस मतलब कि ये पूरा आपका भ्रूणावस्था में डिवाइडेशन होता है। ठीक है, अब बात करेंगे जन्म के समय में क्या होता है। जन्म के समय में क्या होगा? तो जन्म आपका पहले सिर होगा, फिर आपका 3 में डिवाइड शरीर हो जाएगा। कितना? यानी कि 1:4 में आपका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जन्म के समय में शरीर किस अनुपात में होता है। तो जन्म के समय में शरीर का अनुपात 1:4 में होता है। 2 वर्ष में कितना होगा? तो 2 वर्ष में 1:5 होगा। यानी कि पहले सिर होगा, फिर आपका नीचे धड़ होगा। 6 वर्ष में कितना होगा? 1/6 होगा। कितना होगा? 1/6 होगा। उम्मीद करेंगे साथियों ये आपको पता चला और समझ में भी आया होगा। जब बच्चा शैशवावस्था में होता है, किस में होता है? जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो जैसे कि हमें 3 में डिवाइड किया है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो सबसे पहले जो तेज़ी से विकास होता है वो किस अवस्था में होता है? पूछा गया ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा शरीर का विकास, मानसिक विकास किस अवस्था में होता है। यानी कि इस अवस्था, शैशवावस्था में बच्चे का 99% विकास हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा तेज विकास किस अवस्था में होता है? तो सबसे ज़्यादा तेज विकास आपका शैशवावस्था में होता है। किस में होता है? शैशवावस्था में। देख रहे हो कितना रफ्तार से चल रही है ना। फिर बाल्यावस्था की बात करेंगे तो बाल्यावस्था में क्या हो जाता है? बाल्यावस्था में जो विकास होता है वो धीमा हो जाता है। क्या हो जाता है? धीमा हो जाता है। फिर किशोरावस्था में क्या हो जाता है? किशोरावस्था में वो फिर तेज हो जाता है। क्या हो जाता है? किशोरावस्था में फिर से तेज होता है। पहले सिर का विकास होता है और बहुत तेजी से विकास होता है। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं, आपको अगर दिख पा रहा हो तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हमारा? ऊंचाई में सबसे तीव्र वृद्धि कब होती है? तो ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई में सबसे पहले तीव्र वृद्धि बात करेंगे तो आपका किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, शैशवावस्था या ए और सी दोनों। तो क्या लिखोगे? शैशवावस्था और किशोरावस्था में सबसे तीव्र वृद्धि होती। कब होती? जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, शैशवावस्था में सबसे तेज हुआ, फिर आपका किशोरावस्था में हुआ। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे? किशोरावस्था एंड शैशवावस्था। यानी कि आंसर होगा ए एंड सी दोनों। क्या हो जाएगा? ए एंड सी दोनों। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, शरीर का कौन सा भाग सबसे पहले विकसित होता है? तो आपको पता है कि शरीर का सबसे पहला सिर विकसित होता है। क्या विकसित होगा बच्चे? पहले हमारा सिर विकसित होता है। वही तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, वयस्क अवस्था में सिर और शरीर का अनुपात कितना होता है? तो वयस्क अवस्था में सिर और शरीर का विकास का अनुपात कितना होता है? 1:8 होता है। अब बात करेंगे मोटर डेवलपमेंट की, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। तो मोटर डेवलपमेंट के बारे में हम अगले पार्ट वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार साथियों, यदि आपकी हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।